राजस्थान एक ऐसी धरती जहां रेत के हर कण में कोई ना कोई कहानी दबी हुई है। कहीं वीर योद्धाओं की गाथाएं हैं, कहीं राजाओं और रानियों की कहानियां, और कहीं ऐसी आस्था है जिसके आगे लोग अपनी परेशानियां भूलकर सिर झुका देते हैं। इसी राजस्थान के झुंझुनू शहर में मौजूद है एक ऐसा मंदिर जहां देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। नाम है रानी सती दादी का मंदिर। लेकिन सवाल यह है, आखिर रानी सती दादी कौन थी? उनका नाम नारायणी कैसे पड़ा? उनकी कहानी क्या है? और आखिर झुंझुनू की धरती पर उनकी आस्था का इतना बड़ा केंद्र कैसे बना? तो चलिए आज जानते हैं रानी सती दादी की पूरी कहानी। कहा जाता है कि रानी सती दादी की कथा कई सदियों पुरानी है। इस कहानी के अलग अलग रूप लोक परंपराओं में मिलते हैं, इसलिए इसे मुख्य रूप से धार्मिक लोक मान्यता के रूप में देखा जाता है। लोक मान्यता के अनुसार उनका मूल नाम नारायणी था। नारायणी का विवाह तनधन दास नाम के एक युवक से हुआ था। कहा जाता है कि दोनों का वैवाहिक जीवन सुखी था, लेकिन उस समय का समाज आज से बिल्कुल अलग था। राजस्थान और उत्तर भारत के कई हिस्सों में घोड़े, युद्ध, व्यापार और राजघरानों से जुड़ी घटनाएं आम थीं। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने नारायणी की पूरी जिंदगी बदल दी। लोक कथा के अनुसार नारायणी और तनधन दास के पास एक घोड़ा था। कहा जाता है कि वह घोड़ा बहुत सुंदर और तेज था। एक दिन उस घोड़े को देखकर एक शक्तिशाली व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी। उसने घोड़े को पाने की इच्छा जताई, लेकिन बात सिर्फ घोड़े तक सीमित नहीं रही। विवाद बढ़ता गया और आखिरकार मामला संघर्ष तक पहुंच गया। कहानी के अनुसार इसी संघर्ष में तनधन दास की मृत्यु हो गई। सोचिए, एक पत्नी के सामने अचानक उसका पूरा संसार खत्म हो जाए। जिस इंसान के साथ उसने जिंदगी बिताने का सपना देखा था, वही अब उसके साथ नहीं था। नारायणी के लिए यह सिर्फ पति की मृत्यु नहीं थी, यह उसके पूरे जीवन का टूट जाना था। लोक मान्यता के अनुसार उस समय नारायणी ने अपने पति के साथ चिता में बैठकर सती होने का निर्णय लिया। यहीं से उनकी कथा में एक नया नाम जुड़ता है, रानी सती। कहा जाता है कि नारायणी के सती होने के बाद उनकी कथा दूर दूर तक फैल गई। समय के साथ लोग उन्हें रानी सती के नाम से याद करने लगे। हालांकि आज सती प्रथा कानूनन प्रतिबंधित है और समाज भी इसे स्वीकार नहीं करता। इसलिए इस कथा को आज एक धार्मिक लोक मान्यता और ऐतिहासिक परंपरा के रूप में समझना जरूरी है, न कि किसी प्रथा के समर्थन के रूप में। अब सवाल आता है, रानी सती की आस्था का केंद्र झुंझुनू ही क्यों बना? लोक मान्यता के अनुसार रानी सती की स्मृति और उनकी पूजा की परंपरा समय के साथ आगे बढ़ती गई और झुंझुनू उनकी आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया। धीरे धीरे यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। आज यही मंदिर रानी सती दादी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर में पहुंचते ही सबसे पहले इसकी भव्यता आपका ध्यान खींचती है। सफेद संगमरमर, सुंदर नक्काशी, कलात्मक स्तंभ और चारों तरफ गूंजता हुआ एक ही जयकारा, जय दादी की। लेकिन इस मंदिर की असली खूबसूरती सिर्फ इसकी इमारत में नहीं है। असल खूबसूरती है यहाँ आने वाले भक्तों की आस्था में। कोई अपनी परेशानी लेकर आता है, कोई मन्नत लेकर आता है, कोई अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करता है और कोई सिर्फ दादी का धन्यवाद करने आता है। रानी सती को उनके भक्त सिर्फ देवी नहीं मानते, उन्हें प्यार से दादी कहा जाता है। भक्तों की मान्यता है कि दादी उनके परिवार की बुजुर्ग की तरह है। जिस तरह घर की दादी अपने परिवार की चिंता करती है, उसी तरह भक्त मानते हैं कि रानी सती दादी भी अपने भक्तों की चिंता करती हैं। इसीलिए लोग यहाँ आकर अपने मन की बात दादी के सामने रखते हैं। किसी की आंखों में उम्मीद होती है, किसी के हाथ में पूजा की थाली और किसी के दिल में बस एक विश्वास कि दादी सब देख रही हैं। रानी सती दादी से जुड़े धार्मिक आयोजनों में भाद्रपद अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। विशेष पूजा होती है, भजन होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं और पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचते हैं। किसी के लिए ये सिर्फ एक यात्रा होती है, लेकिन किसी भक्त के लिए ये दादी के दरबार में हाजिरी लगाने जैसा है। आज रानी सती दादी की आस्था
सिर्फ झुंझुनू तक सीमित नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में उनके मंदिर और धार्मिक संस्थान देखने को मिलते हैं। कई परिवारों के लिए दादी के दर्शन करना पीढ़ियों पुरानी परंपरा है। दादा दादी अपने बच्चों को लेकर आते हैं, माता पिता अपने बच्चों को लेकर आते हैं, और फिर वही बच्चे बड़े होकर अपने परिवार के साथ यहाँ आते हैं। इस तरह एक कहानी, एक मंदिर और एक आस्था पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। लेकिन रानी सती दादी की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि इससे जुड़ी कई बातें लोक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं। इतिहास में हर विवरण का प्रमाण मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन किसी कहानी को सदियों तक जिंदा रखने वाली चीज हमेशा सिर्फ इतिहास नहीं होती। कई बार उसे जिंदा रखता है लोगों का विश्वास। और रानी सती दादी की कहानी भी ऐसी ही एक परंपरा है। आज झुंझुनू का रानी सती मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंदिर की भव्यता देखते हैं और दादी का आशीर्वाद लेकर वापस लौटते हैं। तो आखिर इस पूरी कहानी में ऐसा क्या है जो सदियों बाद भी लोगों को यहाँ खींच कर लाता है? शायद इसका जवाब इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा। शायद इसका जवाब उस भक्त की आंखों में मिलेगा जो मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। उस माँ में मिलेगा जो अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रही है। उस पिता में मिलेगा जो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य की मन्नत मांग रहा है। या फिर उस बुजुर्ग में जो वर्षों से दादी के दरबार में आता रहा है। क्योंकि मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं बनता, मंदिर बनता है लोगों की आस्था से। और झुंझुनू का रानी सती दादी मंदिर आज भी उसी आस्था की एक बड़ी मिसाल है। तो अगर कभी झुंझुनू जाना हो तो रानी सती दादी के मंदिर में जरूर जाना। कुछ देर वहां बैठना, मंदिर को देखना, वहां के माहौल को महसूस करना और फिर खुद से एक सवाल पूछना, आखिर ऐसी कौन सी आस्था है जो सदियों बाद भी लाखों लोगों को एक ही दरबार तक खींच लाती है? शायद उस सवाल का जवाब आपको वहां जाकर ही मिलेगा। जय रानी सती दादी, जय दादी की।